प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एंथोसिरोस के बारे में पढ़ेंगे। एंथोसिरोस को हॉर्नवट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी थैलस पर उत्पन्न स्पोरोगोनियम सिलेंड्रिकल, लॉन्ग और सींग यानी कि हॉर्न के समान दिखाई देते हैं। यदि हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें या क्लासिफिकेशन देखें तो हम देखेंगे इसे किंगडम प्लांटी, डिवीज़न एंथोसिरोटोफाइटा, क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा, ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स और फैमिली एंथोसिरोटेसी में रखा गया है। सबसे पहले हम एंथोसिरोटॉप्सिडा यानी कि इसकी क्लास के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास के अधिकांश सदस्य नम और छायादार वाले स्थानों पर पाए जाते हैं और इनकी जो जातियाँ होती हैं ये नम चिकनी मिट्टी, नम चट्टानों, पर्वतीय ढलानों और छायादार घाटियों में मिलते हैं। इसकी कुछ जातियाँ सड़े गले काष्ठ तथा नदी, पोखर आदि में भी पाई जाती हैं। यदि इसकी प्लांट बॉडी देखें तो हम देखेंगे कि अन्य ब्रायोफाइटा के समान इसमें भी मुख्य प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक फेज में होती है। प्लांट बॉडी डॉर्सीवेंट्रल, ग्रीन, फ्लैट, सिंपल अथवा लोब्ड थैलोइड प्रकार की होती है। थैलस के मिड में एक मिडरिब पाई जाती है और ये जो मिडरिब है ये अस्पष्ट और एब्सेंट होती है। थैलस अल्पकालिक होता है तथा रेगुलर डाइकोटोमसली ब्रांच इसमें नहीं पाई जाती है। थैलस की जो वेंट्रल सरफेस है उस पर सिंपल और चिकनी भित्ति वाले यानी कि स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये राइजोइड्स थैलस को अध स्तर से चिपकाए रखने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इसमें ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स और स्केल्स ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं। थैलस की यदि इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे कि थैलस अविभेदित और होमोजीनियस प्रकार का होता है और इसकी आंतरिक संरचना में या इंटरनल स्ट्रक्चर में एयर चैम्बर्स तथा एयरपोर्ट्स का अभाव होता है। थैलस पूरी तरह से पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, लेकिन कुछ जातियों में विभिन्न प्रकार के इंटरसेलुलर स्पीसीज यानी कि कैविटीज भी पाई जाती हैं और उन कैविटीज के अंदर श्लेष्म यानी कि म्यूसिलेज भरा रहता है। ये जो इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं ये वेंट्रल सरफेस पर माइक्रो या छोटे शाइन पोर्स के द्वारा खुलते हैं और इन गुहाओं में कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी भी पाए जाते हैं जो कि थैलस से सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने का कार्य करते हैं। थैलस की सभी कोशिकाएं ग्रीन होती है यानी कि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में स्पष्ट पायरिनॉइड्स भी पाए जाते हैं जो कि कई ग्रेन्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। पायरिनॉइड्स की उपस्थिति इस वर्ग यानी कि क्लास की स्पेशल कैरेक्टर्स है जो कि ब्रायोफाइटा के अन्य वर्गों से डिफरेंट होती है। यदि हम इस क्लास का रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास के सदस्यों को विभिन्न जातियों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की डिफरेंट मेथड्स
हिपेटिक ऑप्सिडा के समान ही होती है। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कई मेथड्स हैं, लाइक बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय persistent growing apices, बाय जैमी, बाय ट्यूबर। यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो लैंगिक जनन में थैलस की डोर्सल सरफेस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो अराइज होते हैं और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थैलस के टिश्यू में धसे हुए रहते हैं, यानी कि एम्बेडेड होते हैं। एंथीडिया का डेवलपमेंट हाइपोडर्मल सेल्स से होता है। इस प्रकार एंथीडियम का डेवलपमेंट एंडोजीनियसली कहलाता है। एंथीडिया एक ग्रुप यानी कि समूह में और एंथीडियल चैम्बर्स के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, जो कि बाहरी सतह पर एक पोर या छिद्र के द्वारा नहीं खुलती। आर्चिगोनिया का निर्माण भी एंथीडिया के समान ही थैलस की सुपरफिशियल सेल से होता है और ये एंडोजीनियसली नहीं होता। ये भी थैलस के अंदर एम्बेडेड अवस्था में पाई जाती हैं। यदि हम इस क्लास के स्पोरोफाइट की स्टडी करें तो हम देखेंगे कि इसमें स्पोरोफाइट लंबे, बेलनाकार और सींग के समान पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट फुट लॉन्ग कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होते हैं। इसमें सीटा एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है। फुट और कैप्सूल के मध्य में एक छोटा मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है, जिसकी कोशिकाओं में लगातार डिवीजन होते रहते हैं और डिवीजन होने के कारण स्पोरोगोनियम की असीमित वृद्धि होती है, जिसे हम इंटरमीडिएट ग्रोथ भी कह सकते हैं। कैप्सूल वॉल मल्टीलेयर्ड या बहुस्तरीय होती है। इसका स्तर 4 to 6 लेयर होता है। कैप्सूल की वॉल में ट्रू स्टोमेटा पाए जाते हैं और इसकी कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है, यानी कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इस प्रकार स्पोरोगोनियम फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन की आंशिक आपूर्ति को स्वयं करने की क्षमता रखता है। अतः यह गेमेटोफाइट पर आंशिक परजीवी के रूप में पाया जाता है। कैप्सूल के केंद्र भाग में एक स्टेराइल कोलुमेला भी उपस्थित होता है। कोलुमेला की उत्पत्ति एंडोथीसियम से होती है। कोलुमेला के चारों ओर स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है, जो कि एक्सोथीसियम की भीतरी लेयर से डिफरेंशिएटेड होता है। यदि हम कैप्सूल्स को देखें तो कैप्सूल में स्पोर्स के अलावा स्यूडो इलेक्ट्रस भी पाए जाते हैं। कैप्सूल का डेhiscence 2 लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्व्स के द्वारा एपेक्स से बेस की ओर होता है। इसमें बीजाणु यानी कि स्पोर्स का जर्मिनेशन सीधे ही गेमेटोफिटिक थैलस को बनाता है, यानी कि जब स्पोर्स कैप्सूल से फ्री होते हैं तो दे आर जर्मिनेट टू फॉर्म गेमेटोफिटिक थैलस।
इसमें प्रोटोनिमा का अभाव होता है। अब हम ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर्स के कैरेक्टर या लक्षण भी क्लास के समान ही हैं, लेकिन ऑर्डर के कुछ विशिष्ट कैरेक्टर्स जो हैं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, इसका जो प्लांट है ये डॉर्सीवेंट्रल, फ्लैट और थैलॉइड होते हैं। मिडरिब अस्पष्ट होती है या फिर एब्सेंट होती है। थैलस की वेंट्रल सरफेस पर सिर्फ स्मूथ वॉल्ड राइजोट्स ही पाए जाते हैं। स्केल्स एब्सेंट होते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था। थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर अविभेदित होती है और होमोजीनियस होती है। प्रत्येक सेल क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और पायरिनॉइड्स भी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया थैलस टिश्यू में एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धसे हुए होते हैं। एंथीडियम का निर्माण थैलस की हाइपोडर्मल सेल से होता है और ये एंडोजीनियस प्रकृति के होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिन्हें कि हम आर्चिगोनिया भी कह सकते हैं, उसका निर्माण सुपरफिशियल सेल से होता है। स्पोरोफाइट लॉन्ग, सिलेंड्रिकल तथा फुट और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है या विभेदित होता है। इसमें सीटा एब्सेंट होते हैं। इसके स्थान पर मेरिस्टेमेटिक जोन जो है वो पाया जाता है, जिससे स्पोरोगोनियम की ग्रोथ असीमित होती है। एंडोथीशियम के द्वारा स्टेराइल कॉलुमेला का निर्माण होता है और एक्सोथीशियम की भीतरी परत से आर्चिस्पोरियम का विभेदन या डिफरेंशिएशन होता है। एंथोसिरोटेल्स में 2 फैमिलीज सम्मिलित हैं, एंथोसिरोटेसी और दूसरी है नोटोथाइलेसी। यहाँ पर हम सिर्फ एंथोसिरोटेसी के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके कैरेक्टर्स हैं कैप्सूल लीनियर और इरेक्ट होता है। कैप्सूल की ब्राही भित्ति में रंध्र या पोर्स पाए जाते हैं। आर्चिस्पोरियम का डिफरेंशिएशन एक्सोथीशियम से होता है। एंड द लास्ट कैरेक्टर इज इलेक्टर्स चतुर्कोशिकीय, सामान्य या मोटी भित्ति युक्त होते हैं और इनमें थिकनिंग्स पाई जाती हैं। ये थिकनिंग या स्थूलन पट्टियों युक्त या फिर पट्टियों रहित भी हो सकता है। इस फैमिली के अंदर 5 जीनस रखे गए हैं, जिसमें से नंबर 1 जीनस है एंथोसिरोस, जो कि आपके कोर्स में भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।